अब कई सारे लोग तो इस वीडियो को देखने के बाद ये भी बोलेंगे क्या होगा इन चीज़ों से। तो मैं उनको बता देता हूँ कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक छोटी सी ईंट, जब छोटी सी ईंट जुड़ती है ना, तभी महल बनता है। किसी में इतना दम नहीं है कि वो एक बड़ी ईंट से महल बना सके। आज के समय में कौन नहीं चाहता एक इफेक्टिव पर्सन बनना, क्योंकि जो इफेक्टिव पर्सन होते हैं उनकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो होती है उनकी पर्सनैलिटी। जिन लोगों की पर्सनैलिटी बेटर होती है वो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने में, अपनी ओर आकर्षित करने में, लोगों का अटेंशन पाने में बहुत ही आगे होते हैं। जिन लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी होती है उनसे दूसरे व्यक्ति मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम में से आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और आप भी उनसे बात करना चाहते हैं। कई सारे लोगों की पर्सनैलिटी इतनी बेटर होती है कि हम खुद उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पर्सनैलिटी में बदलाव लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वार्थ गुरुकुल में। मैं विकास राठौर, नो कन्फ्यूजन ओनली सोल्यूशन। तो दोस्तों आज है हमारे पास एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो आपकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने में आपकी मदद करेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो टिप्स जिनका आप यूज करके अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट ला सकते हैं, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपकी पर्सनैलिटी इन टिप्स के जरिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और आपसे लोग मिलना चाहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको वो टिप्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होंगे। सबसे पहला टिप्स है हमेशा अपनी बैकबोन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको सीधा करके बैठिए, चलिए। जो आपकी बैकबोन होती है उसको सीधा करके ही बैठें। आप अधिकतर देखते होंगे ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो एक डाउन पोजीशन में बैठते हैं, अपने शोल्डर नीचे रखते हैं, इस तरीके से बैकबोन्स को ऐसे झुका के रखेंगे, ऐसे बैठेंगे, कहीं बैठे हैं ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। यानी कि वो अपना पोजीशन जो है एक अट्रैक्टिव पर्सन के जैसे नहीं रखते। दोस्तों जब आप अपनी बैकबोन को सीधा करते हैं, शोल्डर ऊंचे रखते हैं, यानी कि शोल्डर्स में खिंचाव रखते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर बैठते हैं या चलते हैं, तो लोग आपको एक एनर्जेटिक व्यक्ति मानते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव करेगा। तो दोस्तों आज से ही अपनी पर्सनैलिटी में ये टिप्स शामिल कर लें। बैकबोन को सीधे कर बैठें और बैकबोन को सीधे कर ही चलें। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है किसी से बात करते समय ज़ोर ज़ोर से ना हंसें, क्योंकि ये बहुत ही भद्दा लगता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला आपके फ्रंट ऑफ बैठा हुआ है और जब वो कोई बात कर रहा है और आपको हंसी आती है तो आप बहुत ही गंदे तरीके से हंसते हैं, बहुत अलग तरीके से। तो उस चीज़ को चेंज करिए। आपको उतना ही रिएक्शन देना है जितना उसके लिए उस चीज़ के लिए चाहिए। पॉइंट नंबर 2 को भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में शामिल कर लें। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि बैठते समय अपनी पोजीशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं और किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हैं या किसी आप ऑफिस में जाते हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपकी पोजीशन सबसे पहले देखी जाती है कि आप किस तरीके से बैठे हैं। किसी भी चेयर पर बैठते समय अपने पैरों को फैलाएं ना। लोगों को देखा गया है कि वो ज़्यादातर बैठते समय चेयर पर पैरों को इधर उधर फैला लेते, कुछ लोग तो पैरों को भी ऊपर चेयर पर ही रख लेते हैं। तो दोस्तों बैठने का पोजीशन आपको सबसे अच्छा करना है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, क्योंकि मोस्ट क्या होता है कि हम बैठकर ही बातें करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों तो अपनी बैठने की पोजीशन का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4, नीचे झुकते समय अपने घुटनों को मोड़कर नीचे झुकें, सीधे कमर को मोड़कर नीचे ना झुकें। क्योंकि ये एक अच्छा पोजीशन नहीं होता कि आप अपनी बैकबोन को अपनी कमर से मोड़कर नीचे झुकते हैं। जब भी आपको अगर नीचे की ओर झुकना हो तो पहले आप अपने घुटनों को फोल्ड करें और तब नीचे झुकें। ये पोजीशन सबसे अच्छी होती है जब आप एक इफेक्टिव पर्सन बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के बाद जब भी आप नीचे की ओर झुकें तो सबसे पहले अपने घुटनों को फोल्ड करें
उसके बाद नीचे की ओर आएं। कभी भी किसी से बात करते समय उसको बार बार चपेट न लगाएं। कई सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और बात करते करते उनको एक चपेट लगा देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके फ्रेंड सर्कल तक तो अच्छी लगती हैं, मगर जब आपको इस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है तो आप इस चीज़ को कहीं ऑफिशियल जगह पर भी यूज़ कर देते हैं, जो कि आपकी इमेज को गंदा करता है। तो दोस्तों आज के बाद जब भी आप किसी से बात करें तो उसको चपेट लगाना छोड़ दें, क्योंकि चपेट लगाना बहुत गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो दोस्तों अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे बनिए कि लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें। ऐसा ना हो कि आप कहीं भी कुछ भी बोल दें। पहले आप वहाँ के माहौल को समझिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। इसी बात पर मुझे एक कहावत याद आती है कि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो दोस्तों जब आप कुछ उल्टा सीधा किसी के सामने बोल देते हैं तो आप उसको रिटर्न नहीं ले सकते। तो इसलिए आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, और कहाँ पर आपको शांत रहना है, कहाँ पर दूसरों को बोलने का मौका देना है। ये सारी चीज़ें सेंस ऑफ ह्यूमर के अंदर आती हैं। तो दोस्तों सेंस ऑफ ह्यूमर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकता है। पॉइंट नंबर 7 आता है अपनी समस्याओं का हल खुद करें, दूसरों के सामने गाएं नहीं। आपके भी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी समस्याओं का गान आपके सामने गाते रहते होंगे। तो दोस्तों मिलते समय कभी भी दूसरों से अपनी समस्याएं ना बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही, उसका समाधान खुद करें। और दूसरों के सामने रोने से आपकी समस्याएं हल नहीं होती, आपके खुद के करने से ही समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों अपनी समस्या को गाने के बजाय स्वयं हल करना सीखें। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे दिखाता है कि आप बिल्कुल लोअर क्लास हो, कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। क्योंकि जब आप दूसरों के सामने अपना समस्याओं का रोना रोने लग जाते हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ और पुअर क्वालिटी का समझने लगते हैं। तो दोस्तों पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी समस्याएं बड़ी नहीं हैं, आप बड़े हो। पॉइंट नंबर 8 आता है किसी के मुंह के बिल्कुल पास जाकर ना बोलें। किसी के मुंह के पास जाकर बात ना करें, क्योंकि ये सबसे वाहियात तरीका होता है कि लोग एक दूसरे के मुंह के सामने जाकर के बात करते हैं, बिल्कुल टच में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हमारे मुंह पर ही बोल रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाएं। कोरोना चल रहा है, आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो इसलिए दोस्तों आप दूरी बनाकर ही बात करें, किसी के बिल्कुल जस्ट फेस पर आकर बात ना करें। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बेहतर बनाएगा और आपको कोरोना जैसी वायरस बीमारियों से भी बचाएगा। पॉइंट नंबर 9 आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपना प्रॉमिस कंप्लीट करना सीखें। दोस्तों जब भी आप किसी से भी कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो पहले उसको प्रॉमिस करने से पहले उसके बारे में सोचिए कि आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसको क्लियरली मना कर दें कि आप उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाते, उसी से ही उनकी पर्सनैलिटी की जांच हो जाती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों प्रॉमिस करते समय पहले सोचें और फिर जब प्रॉमिस कर दें तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, और जहाँ तक हो उसको कंप्लीट ही करें, वो ज़्यादा सबसे बेटर होगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले इसी को इफ़ेक्टिव करेगी। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई काम देता है और आप उसको समय से नहीं कर पाते, आप उसको प्रॉमिस तो कर देते हो कि मैं कल करके दे दूंगा, मगर जब आप उसको नहीं कर पाते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और आपको एक लापरवाह इंसान समझा जाता है। तो लापरवाह मत बनिए, एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी बनाइए। तो इसको भी अपने पर्सनैलिटी में शामिल करें। इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों ये दूसरों को इफेक्टिव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी की पर्सनैलिटी का। हर वक्त ढीला शरीर रखना, बिल्कुल आलस के जैसे रहना, ऐसा लगता है कि अभी ये सोकर उठ के आए, आज इनके पास कोई एनर्जी है नहीं है। ये सारी चीज़ों को छोड़िए दोस्तों, एक एक्टिव पर्सन बनिए, एक एनर्जेटिक पर्सन बनिए।
क्योंकि ये पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि सामने वाले व्यक्ति को सबसे पहले दिखाई देता है। कि जब वो आपको एनालाइज करता है तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी का एनर्जेटिक लेवल देख लेता है कि आप उस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव बनाएं, इफेक्टिव बनाएं और एनर्जेटिक बनाएं। एनर्जेटिक रहने के लिए मैं आपको कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। एक्सरसाइज करें, खाना खाएं, सही टाइम से नींद लें। जब आपकी बॉडी ये सारे काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगी तो आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई होगा, जो कि आपको इफेक्टिव पर्सन बनाएगा और किसी के अंदर इतना दम नहीं होगा कि आपको वो रोक पाए। दोस्तों, आप कुछ भी करते हो, आप टीचर हो, प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड में हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस फील्ड में, आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो जो है वो सबके लिए है। क्योंकि जिसका पर्सनैलिटी सबसे अच्छा होता है ना, वही आगे सक्सेस होता है। दोस्तों, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक अनऑफिशियल वर्क करते हैं, जैसे वो कोई रेडी वाले हैं या एक शॉपकीपर हैं, कोई ऐसा वर्क करते हैं जो अनऑफिशियल तरीके से होता है, मगर उनकी पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे तो शायद ही आप बोल पाएँ कि ये व्यक्ति एक शॉपकीपर है, वेज वेंडर है या कोई अदर पर्सन है। जब वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ बाहर आते हैं ना, तो देखने में ऐसा लगता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन जिसको एक बहुत सारे लोग गाइड कर रहे हों, वो निकल के आया है। दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाएं कि सामने वाला देखकर आपको अट्रैक्ट हो जाए, आपसे बात करने की इच्छा रखे, आपसे मिलना चाहे। आई होप ये जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे। आज कितना भी टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है, मगर हमें ज़रूरत टुकड़ों की ही पड़ती है, टुकड़ों से ही चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों, ये एक इफ़ेक्टिव पर्सन और एक सक्सेस पर्सन के लिए एक छोटी सी पहल होती है कि आपको खुद से बदलाव लाना है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को बदलिए, तब आप सामने वाले की पर्सनैलिटी पर बात कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, मिलने वालों को, फैमिली में सबको शेयर जरूर करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपको ही पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। आप कुछ भी करते हैं फिर भी आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं रहती। तो हम आपके लिए ऐसी चीज़ें मेहनत कर निकाल कर, ढूंढ कर, सारी चीज़ें जानकारी लाकर से पहले अपने आप पर यूज करते हैं, उस बाद आपको बताते हैं कि ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जुड़े रहिए सर्वार्थ गुरुकुल से। देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।